नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी। एक आपके क्लास 10 के मैथ्स गणित आपके इम्पोर्टेंट फार्मूला यहाँ पे बता रहे हैं जो आपके बोर्ड्स में इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ चलिए बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करता हूँ कि समांतर श्रेणी क्या होते हैं। तो उसके सबसे पहले जो डिनोट करते हो, ठीक है, सांकेतिक करते हैं, उसका मीनिंग हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल डी दिखने को मिलेगा। तो स्मॉल डी क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं उसे। सर्वांतर मीन्स कि किसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। एन रहेगा स्मॉल एन। स्मॉल एन को बोलते हैं पद की संख्या या नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। ए लिखा रहे ए तो उसे बोलते हैं पहला पद या उसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट टर्म। A2 अगर लिखा रहे तो बोलते हैं दूसरा पद और इसे बोलते हैं सेकेंड टर्म। तीसरा पद अगर लिखा रहे तो उसे बोलते हैं A3, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में थर्ड टर्म। इसी तरह डॉट 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 अगर AN लिखा हुआ है तो AN को हम बोलते हैं क्या? एनवां पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? एनवां पद बोलते हैं, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म। फिर एल अगर लिखा रहे एल तो एल को बोलते हैं अंतिम पद या लास्ट टर्म इंग्लिश में कहते हैं। तो अगर एस एन लिखा रहे, यहाँ पे देखो मिट गया एस एन। एस एन अगर लिखा रहे तो उसे बोलते हैं एनवां पद तक का सम। एनवां पद तक का सम या योग बोलते हैं, सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, एनवां पद का योग। एनवां पद का योग बोले तो एसएन से संकेत करते हैं। तो चलिए आप जो इम्पॉर्टेंट है वो हम सीरीज आपका एपी बना के कि एक अपने प्रीवियस से क्या होगा, प्रीवियस मतलब पिछला वाला से एक फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड वैल्यू आपके आगे वाले टर्म में बढ़ते जाएंगे, आगे वाले पद में बढ़ते जाएंगे। बोलना क्या चाह रहे हैं वो देखिएगा कि पहला पद मानो कि ए है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस डी हो जाएगा। और दूसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d हो जाएगा। फिर नेक्स्ट a प्लस 3d हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका a प्लस 4d हो जाएगा, प्लस डॉट 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 कहाँ तक? एनवां पद का अगर लिखने चले तो क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर यहाँ का दोनों का डिफरेंस निकालें, दोनों का अंतर निकालें तो अंतर निकालें तो क्या निकलेगा? यहाँ से इसको बोलते हैं A1 पद पहला पद, A2 पद, A3 पद, इसको बोलते हैं A4 पद, A5 पद, ठीक है, पांचवा पद, इसको बोलते हैं AN पद। तो देखो आप डिफरेंस जब निकालोगे दोनों A2 माइनस A1 करोगे, A2 माइनस A1 करोगे तो यहाँ से क्या आएगा? D आएगा। यहाँ से A3 माइनस A2 करोगे क्या आ जाएगा? A3 माइनस A2 करोगे तो क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। देखो 2D में एक D गया तो क्या बचेगा? D बचेगा। A में A गया तो क्या बचेगा? 0। तो क्या बचा यहाँ से? D बचा सर। फिर यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर डिफरेंस करोगे तो क्या बचेगा? D बचेगा। यहाँ से भी अगर डिफरेंस करोगे तो क्या? D बचेगा। तो दो अगर लगातार को हम डिफरेंस कर रहे हैं तो D आ रहा है। D को क्या बोलते हैं? सर्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वांतर बोलते हैं सर, सर्वांतर बोलते हैं। हाँ बच्चों, सर्वांतर बोलते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या आपका एपी में है या नहीं है, हमें जांच करके बताएं। तो कम से कम कितना हमें चेक करना होगा? 2 सर्वांतर बराबर होने चाहिए। 2 सर्वांतर बराबर चेक करेंगे। अगर सर्वांतर डी बराबर आ जाता है तो ये क्या हो जाएंगे? एपी में हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या आएगा? डिफरेंस 1 आ रहा है सर। यहाँ 3 माइनस 2 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। फिर 4 माइनस 3 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। फिर 5 माइनस 4 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो D1 देखो, D जो सर्वांतर आ रहे हैं, सर्वांतर वो क्या हो रहा है? 1 आ रहा है। तो सर्वांतर 1 आ रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एपी में बोलेंगे कि ए एपी में है सर, एपी में है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल 1 था। एग्जाम्पल 2 देखिएगा। एग्जाम्पल 2 है 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट। क्या ए एपी में है या नहीं चेक करके बताना है। तो चेक करके बताना है तो देखिएगा कि A2 माइनस A1 करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 4 में 2 गया तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। फिर तीसरा पद में दूसरा पद को घटा रहे तो क्या हो जाएगा? आपके 6 में 4 गया तो क्या? 2 बचेंगे। फिर 8
तुरंत एक कंसेक्यूटिव लगातार होना चाहिए, एक छोड़ के एक नहीं, ठीक है, लगातार होना चाहिए। तो चौथा पद में तीसरा पद को घटाएंगे तो क्या बचेगा, आपकी 8 में 6 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ए बी की देखो इसका सर्वांतर क्या, डी जो बराबर जो कॉमन फिक्स्ड वैल्यू एड है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। सर्वांतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मीन्स कि ये एपी में होगा सर, एपी में होंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, तीसरा एग्जाम्पल क्या है आपके 1 3 4 6 7 8 क्या ए एपी में है, चेक करके बताना है। तो एपी चेक करके बताना कि एपी में है। तो देखो क्या करना है यहाँ पे, तो इसका सर्वांतर निकालेंगे तो ये सर्वांतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका सर्वांतर 4 में 3 गए तो कितना आएगा, 1 बचेगा। फिर इसका देखो 6 में 4 करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर 7 में 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 7 में 6 गए तो 1 बचेगा। 8 में 7 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखो आपके डिफरेंस जो है, सर्वांतर जो है बराबर नहीं आ रहे। तो यहाँ पे देखो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, आपके 2 इज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है किसका, 1 का। तो ए एपी में नहीं कहलाएगा, ए एपी में नहीं कहलाएगा, क्योंकि सर्वांतर इसका देखा जाए तो सर्वांतर बराबर नहीं आ रहे हैं। तो सर्वांतर अगर बराबर नहीं आएगा तो एपी नहीं कहलाएगा। तो मिनिमम सबसे कम से कम 2 आपको वहां पे सर्वांतर निकाल के चेक कर लेना है कि 2 अगर आ रहे हैं बराबर तो ये आपके एपी में होंगे। अब देखो क्या होता है कि अगर एनवा पद का जो फॉर्मूला होता है कि आपके एन की एनवा पद क्या होगा, तो एनवा पद का फॉर्मूला देखिएगा, एनवा पद का फॉर्मूला जो निकालने का होगा, तो डी सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखे होंगे A2 माइनस A1 या क्या A3 माइनस A2 या क्या A4 माइनस A3 या क्या आप AN माइनस AN माइनस 1 कर दो, यही तो करना था। तो ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद करके रखना है। ये फार्मूला आपको याद करके रख लेना है सर, ये फार्मूला याद होना चाहिए, सर्वांतर निकालने का फार्मूला है। तो एनवा पद अगर निकालना है, एनवा पद निकालना है, ए एन मतलब ए क्या निकालना है, एनवा पद ए एन निकालना है। तो ए एन निकालने का फार्मूला होता है सर क्या, ए एन इज इक्वल टू आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, ए फार्मूला होता है। तो ए फार्मूला आपको क्या होना चाहिए सर, याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ए एन है क्या है, एनवा पद है सर, एनवा पद है, और ये तो पहले बता दिए। और ए जो है आपका क्या है, पहला पद है। और आपका जो एन जो है सर क्या है, ये आपका पद की संख्या है। और आपका डी जो है सर कॉमन डिफरेंस मतलब कि क्या, सर्वांतर है, क्या है सर, सर्वांतर है, कॉमन डिफरेंस है। तो ये बस यही, ये 4 में कोई 3 वैल्यू दिया रहेगा सर आपको, और आपको ये आपकी ए एन और एन और डी, इसमें कोई 3 दिए रहेंगे, इसमें कोई 3 दिए रहेंगे, इसमें 3 कोई 3 दिए रहेंगे और कोई एक निकालने बोल दिया जाएगा, और कोई एक निकालने बोल दिया जाएगा। मीन्स कि ए एन ए और एन दे दिया, डी निकालने बोल दिया, ठीक है। इसी में अगर आपको क्या ए एन डी दे दिया, आप कैसे निकालते हैं, देखो पहला पद एन डॉट डी, एक क्वेश्चन से देख लेते हैं क्या। देखो एग्जाम्पल है क्या, देखिएगा 1 2 3 4 5, ए आपके किस में दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ है सर कि एपी में है। तो इसका A20 मतलब कि आपका 20वां पद क्या होगा ये बताना है, 20वां पद क्या होगा ये हमें बताना है। तो क्या देखो यहाँ से पहला पद जो दिया हुआ है, इसका पहला पद देखिएगा, पहला पद दिया हुआ क्या, पहला पद यही वाला हो जाएगा। पहला पद क्या है, ए इज इक्वल टू आपका क्या 1 है। फिर आप क्या निकालेंगे, आप सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है 2 माइनस पहला पद क्या है 1 है, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका देखना क्या निकलेगा, यहाँ से आपका एन बराबर क्या दिया हुआ है, एन 20वां पद बोला है ना, तो संख्या बता दिया है, ठीक है, पद का संख्या बता दिया कितना 20 है। आप क्या निकालना है, हमें A20 निकालना है, A20 हमें निकालना है सर, A20 निकालना है। तो A20 कैसे निकालना है, फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता, जानते क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है सर।
यही होता है। तो A20 बराबर जो हो जाएंगे, A20 बराबर हो जाएगा, आप वैल्यू पुट करेंगे, A की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे सर, प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे 20 माइनस 1, और आपका फिर D की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, D की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो A20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस आपकी 20 माइनस 1 क्या हो जाएगा 19 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस आपके 19 इंटू 1 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 19 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है 20 हो जाता है। अब इसी तरह अगर बोल दिया जाता है कि आपके 21 किस संख्या का पद होगा, कितना संख्या का ए हो जाएगा, मतलब कि वो पूछे आपकी an आपका 20 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ, उसी में वही क्वेश्चन में an आपका 21 दिया हुआ है, तो आपका n क्या होगा, पदों की संख्या क्या होगा ये बताओ, पदों की संख्या क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो क्या करना है, यही फार्मूला सेम यूज करना। फार्मूला क्या हो जाएगा सर, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, डी होगा, यही फार्मूला होगा, यही फार्मूला आपको लिख देना है। फिर आगे क्या करना, जो जो वैल्यू दिया हुआ है, जो जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है देखिएगा। A21 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, A21 सॉरी आपकी an दिया हुआ है ना, तो an का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो an कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, 21 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए तो पहला पद कितना दिया था 1 दिया था सर, प्लस n तो निकालना है, n तो निकालना है, n तो निकालना है, n रहने दीजिए, n माइनस 1 इंटू डी, वही वाला पहला क्वेश्चन का जो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सर्वांतर 1 हो जाएगा। अब क्या 21 में a1 इधर प्लस में तो लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 21 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 ही हो जाएगा सर, n माइनस 1 ही हो जाएंगे। आप देखो आगे सब सॉल्व करेंगे इसे, तो 21 में 21 में एक चला गया क्या बचेगा 20 बचेगा, 20 बचेगा, और a n माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, तो n इज इक्वल टू जो हो जाएगा 20 प्लस 1 हो जाएगा सर, और क्या हो जाएगा 20 प्लस 1 क्या इतना 21 हो जाएगा, मीन्स कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। तो ये आपका इस तरह से आपको निकालना है। तो पहला पद आप पता कर लीजिए कैसे आपको निकालना, बहुत इजी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरह आप देखो कि नेक्स्ट को जो आपकी जो होते हैं कोई आपके पद मानने के लिए, तो आप तो a प्लस डी ऐसे तो मान सकते, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, लेकिन आपके कुछ इंपॉर्टेंट पद जो होगा, महत्वपूर्ण पद जो मानना पड़ेगा वो आप देखिएगा, महत्वपूर्ण पद जो मानने पड़ेंगे वो देखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या याद रखना है इसमें, ये देखिएगा सर, क्या याद रखना है कि 3 पद मानना है, 3 पद मानना है, थर्ड टर्म मानना है, 3 टर्म मानना है, 3 पद मानना हो तो क्या करेंगे, देखो कैसे मानेंगे, क्या मानेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी, क्योंकि ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर अगर 4 पद मानना हो, 4 पद मानना हो, 4 पद मानना हो तो क्या हो जाएगा देखिएगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, और क्या हो जाएगा a प्लस 3d, ऐसे आपको मानना है सर। 5 पद मानना है, 5 पद मानना है तो देखिएगा, 5 पद मानना है तो देखिएगा, 5 पद मानना हो, 5 पद मानना हो तो क्या होगा, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस डी, और क्या a प्लस 2d, ऐसे आपको मानना है। समझ आ गया, यही तक आपको याद करना है। फिर अगर आप सम l अगर अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, अंतिम पद अगर दिया हो तो l इज इक्वल टू होता है सर l, अंतिम पद दिया हो तो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। और एक फार्मूला होता है कि अगर आपका n अगर अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो मतलब ये l दिया हो, तो क्या अगर an यहाँ से निकालने चलते तो क्या होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी,
ठीक है। और डी आप क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, कुछ भी आए तो डी क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, तो फार्मूला होगा। डी अगर नेगेटिव में आ रहा है तब भी हम पॉजिटिव लेंगे। इसका सर्वांतर क्या लेंगे, हमेशा डी जो लेंगे सर्वांतर हमेशा पॉजिटिव में लेंगे। सर्वांतर किसमें, धनात्मक में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। इस फार्मूला को यूज करेंगे तो लेंगे, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये फार्मूला आप याद कर सकते हो सर। अब आगे आता है क्या, एनवा पद का योग। अब क्या आता है, एनवा पद का योग आता है सर, एनवा पद का योग आता है, एनवा पद का योग, एनवा पद का योग, एनवा पद का योग होता है मतलब एसएन निकालना है। तो एसएन निकालने का फार्मूला जो होता है, एसएन निकालने का फार्मूला, एसएन निकालने का फार्मूला जो होता है, ध्यान से देखिएगा, एसएन निकालने का फार्मूला जो होता है, एसएन बराबर होता है क्या, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है ना, हाँ यही होता है सर, यही होता है, यही होता है। या दूसरा अगर अंतिम पद, तो ये आपको पता होगा एस एन क्या है, एनवा पद का योग है, एन क्या है आपके पदों की संख्या है, ए क्या है पहला पद है, और डी क्या है सर्वांतर है सर। तो इसमें आपके 3 वैल्यू दिए रहेंगे, एक निकालने बोल दिया जाएगा, इजीली आप निकाल लोगे। दूसरा अगर अंतिम पद दिया हो या ए एन दिया हो, ए एन दिया हो, ए एन दिया हो तो कैसे निकालते हैं देखिएगा, ऐसे एस एन कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। तो एस एन जो निकालते हैं क्या हो जाएगा, n/2 ए प्लस ए एन हो जाता है, ए प्लस ए एन हो जाता है सर। ए एन को क्या, ए एन को एल के बराबर भी कभी कभी मान लिया जाता है और यहाँ पे एल पुट कर दिया जाता है। तो एक फार्मूला ए भी आपके हो गए। तो ए बस इतने ही फार्मूला आपके होते हैं, और ए पूरे अगर आपको पूरे कंटेस्ट है दिमाग में तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।